भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में उपसंहार भाष्य चल रहा है। तो उपसंहार भाष्य में भी कल से चालू हुआ है। पूर्व मीमांसक पूर्व पक्षी है, उन्होंने कहा कि केवल ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं। ऐसा जब उन्होंने सिद्धांतियों को कहा तो क्यों ठीक नहीं है, इसका भी उत्तर उन्होंने दिया। फिर सिद्धांतियों ने पुनः उसके ऊपर प्रत्यक्ष किया, तब तो अनिर्मोक्ष प्रसंग हो जाएगा। तब पुनः उस पूर्व पक्ष ने कहा कि अनिर्मोक्ष प्रसंग अर्थात मोक्षाभाव रूप दोष भी नहीं आएगा। तो मोक्ष की अभिव्यक्ति किस तरह से मुमुक्षु को हो सकती है, उस उपाय को उसने बता दिया। तो थोड़े में नित्य कर्म का अनुष्ठान मुमुक्षु करे, काम्य कर्म न करे, निषिद्ध कर्म न करे, और शरीर के प्रति वर्तमान शरीर के प्रति राग द्वेष भी न करे, और पीछे का जो कर्म है, पीछे के जन्म का कर्म प्रारब्ध आदि, उसका उपभोग के द्वारा समाप्त कर देवे। तब आगे का जन्म प्राप्त करने के लिए अब कोई निमित्त बचा ही नहीं है, तो आगे का जन्म होगा नहीं, तो जन्माभाव हो जाएगा। तो वही स्वरूप अवस्थान है और वही मोक्ष है, ये कहा। इस पर पुनः सिद्धांतियों ने कहा कि भाई ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का नाश तो हो जाएगा भोग से इस जन्म में, किंतु जो संचित कर्म है अनंत प्राक बीते हुए जन्मों में संपादन किया है, उसका क्या करोगे? तो उसका नाश तो हो नहीं पाएगा, और उसका भोग के बिना यदि नाश मानेंगे तो कृत प्रनाश नाम का दोष आएगा। ऐसा सिद्धांति ने पुनः बताया। किसको? पूर्व पक्षी को। अब इस पर पूर्व पक्षी पुनः उसका समाधान कर रहे हैं कि हमारे मत में कोई कृत प्रनाश वगैरह दोष नहीं आएगा, अर्थात जो पीछे के अनंत जन्मों में संपादन किया हुआ संचित आदि कर्म है, उसका नाश भी हो जाएगा हमारी रीति के अनुसार। वो कैसा हो जाएगा, उस बात को लिख रहे कौन? पूर्व पक्षी मीमांसक। तो वही न नित्य कर्मानुष्ठानायास दुखोपभोगस्य, ये है ना। इसके ऊपर क्या लिखा था? पूर्व पक्षी न समाधान, अर्थात पूर्व पक्षी सिद्धांति के आक्षेप का क्या कर रहे हैं? समाधान दे रहे हैं। देखिए, तो न मतलब हे सिद्धांति, ये तुम्हारा कहना ये ठीक नहीं है। कैसे ठीक नहीं है? क्या ठीक नहीं है? कि संचित कर्म का उपभोग के बिना नाश होगा, ऐसा हमारे ऊपर जो तुमने आरोप लगाया वो ठीक नहीं है। अर्थात हमारे सिद्धांत के अनुसार संचित कर्म की भी व्यवस्था हो जाती है। वो कैसी होती है, इसको स्पष्ट कर रहे वो पूर्व पक्षी मीमांसक। देखिए भाई, न के अर्ध विराम दे दीजिए, न की बात हो गया तो न मतलब उसका मना कर दिया, ये ठीक नहीं तुम्हारा। आगे नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्व उपपत्ते है। ठीक है, देखिए क्या कहा। तो बोल रहे हैं वो पूर्व पक्षी कि देखो भाई, मुमुक्षु रोज प्रतिदिन नित्य कर्म का अनुष्ठान तो कर रहा है कि नहीं। अब नित्य कर्म का अनुष्ठान करना है तो इतना आसान थोड़ी है, बहुत आयास पड़ता है, बहुत कष्ट पड़ता है वो करते समय। सुबह जल्दी उठना है कि नहीं, फिर वो जो स्नान करना है, ठंडी हो गर्मी हो, फिर जो भी वो विहित कर्म होगा वो सब नित्य कर्म तो करना है। तो बहुत आयास होता है, श्रम होता है, दुख होता है। तो वो नित्य कर्म करते समय जो दुख का अनुभव हो रहा है ना, तो दुख का अनुभव हो रहा है तो दुख किसी न किसी कर्म का ही फल होता है। तो किस कर्म का फल है? संचित कर्म का वो फल है। इस तरह से संचित समाप्त हो जाएगा। तो नित्य कर्म के अनुष्ठान करते समय जो आयास हो रहा है, जो दुख हो रहा है, उससे ही संचित कर्म समाप्त हो जाएगा। तब तो आगे का जन्म प्राप्त होने के लिए अब कोई निमित्त है नहीं, तो मोक्ष हो जाएगा, ऐसा कह रहे। ठीक, पंक्ति देखिए।
नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखोपभोगस्य, वो जो दुख का उपभोग है वही क्या, तत्फलोपभोगत्व उपपत्ति है। तत्फल, तत्फल मतलब तत्शब्द में संचित कर्म, संचित कर्म का जो फल है उसका उपभोग हो जाएगा, उपपत्ति है, उपपत्ति है। ठीक, नित्य कर्म, ये नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखोपभोगस्य, बताया ना अभी, एक वाक्य उस पर लिखिए। नित्य कर्मानुष्ठान प्रयुक्त नित्य कर्मानुष्ठान प्रयुक्त आयास दुखानुभवात, आयास दुखानुभवात संचित कर्मणाम क्षयः इति भावः। संचित कर्मणाम क्षयः इति भावः। ठीक है, देखिए भाई अर्थ, नित्य कर्मानुष्ठान प्रयुक्त, नित्य कर्मानुष्ठान करते समय होने वाला उससे प्रयुक्त जो आयास दुख, आयास श्रम, आयास दुखानुभव, वो श्रम हो रहा है, उससे जो दुखानुभव हो रहा है उससे ही संचित कर्मणाम क्षय इति भाव, ये उसका कहना हुआ पूर्व पक्षी का, उत्तर दिया उसने। हो गया, आगे चलिए। क्यों दूसरी रीति से बता रहे आप, प्रायश्चित्तवत् वा पूर्वोपात्त दुरित क्षयार्थत्वात् नित्य कर्मणाम, है कि नहीं? क्या करें, क्यों ऐसा समझेंगे कि जैसा प्रायश्चित्त कर्म करने से कोई विशेष पाप हुआ तो उसको हटाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रायश्चित्त करना पड़ता है। तो प्रायश्चित्त से किया हुआ पाप क्या होता है, नष्ट होता है। उस प्रकार ये जो नित्य कर्मों का अनुष्ठान है ना, ये प्रायश्चित्त स्वरूप समझेंगे हम लोग। किसका प्रायश्चित्त, कि संचित कर्म जो किया है, मतलब पीछे का, उसको नष्ट करने के लिए प्रायश्चित्त स्वरूप वो कर रहे हम, कौन, नित्य कर्म। तो उससे समाप्त हो जाएगा क्या, संचित कर्म। तब तो हो गया ना बात, ये कह रहा है कौन, पूर्व पक्षी। प्रायश्चित्तवत्, ठीक है ना, देखिए, प्रायश्चित्तवत्, प्रायश्चित्त की तरह, पूर्वोपात्त दुरित क्षयार्थत्वात्, पूर्वोपात्त मतलब पीछे के जन्मों में उपात्त संग्रहित किया हुआ जो दुरित पाप, उसका क्षयार्थत्व, क्षय हो जाएगा नित्य कर्म नाम, नित्य कर्म का अनुष्ठान करने से, ऐसा उसका कहना है। इस पर लिखते थोड़ा प्रायश्चित्तवत्, इसके ऊपर, यथा इह जन्मनि यथा इह जन्मनि प्रमादादिना कृतानां पापकर्मणां तप्त कृच्छ्रादि प्रायश्चित्तैहि तत्फलोपभोगं विना अपि क्षयः अर्धविराम एवं जन्मांतर कृतानाम अपि कर्मणाम विविधानाम नित्य कर्मणा
क्षयः संभवति। क्षयः संभवति पूर्णविराम। नित्य कर्म ही पूर्वोपचित दुरित क्षयार्थम, पूर्वोपचित दुरित क्षयार्थम बराबर पूर्वोपचितानां जन्मांतरार्जितानां दुरितानां क्षयः, दुरितानां क्षयः बराबर नाशः, अर्थः बराबर फलम, यस्य तत् तथोक्तम, तथोक्तम पूर्णविराम। प्रायश्चित्तेन तुल्यम, प्रायश्चित्तेन तुल्यम प्रायश्चित्तवत्, प्रायश्चित्तवत् इति उद्धरण चिन्ह में तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति, तेन तुल्यम क्रिया चेद्वति उद्धरण चिन्ह बंद इति वति पूर्णविराम। यथा प्रायश्चित्तम, यथा प्रायश्चित्तम उपचित दुरित क्षयार्थम, उपचित दुरित क्षयार्थम तथा नित्य कर्म अपि, तथा नित्य कर्म अपि इत्यर्थः पूर्णविराम। प्रायश्चित्त नित्य कर्मणो होतु, प्रायश्चित्त नित्य कर्मणो होतु अयम विशेषः, अयम विशेषः इह जन्मोपचित, इह जन्मोपचित दुरित क्षयार्थम, दुरित क्षयार्थम प्रायश्चित्तम, दुरित क्षयार्थम प्रायश्चित्तम अर्धविराम। जन्मांतरोपचित, जन्मांतरोपचित दुरित क्षयार्थम, दुरित क्षयार्थम नित्य कर्म इति, नित्य कर्म इति हो गया। चलिए भाई अर्थ समझते हैं कि यथा जिस प्रकार यह जन्मनि इस जन्म में प्रमादादिना कृतानां पापकर्माणां, प्रमाद से गलती से है कि नहीं किया हुआ जो पाप कर्म है, हो चुका पाप कर्म, तो उसका नाश करने के लिए क्या करते हम लोग? प्रायश्चित्त, है कि नहीं? वही लिखा यथा यह जन्मनि प्रमादादिना कृतानां पाप कर्माणां, किए हुए पाप कर्मों का तप्त कृच्छ्रादि प्रायश्चित्त ही, है कि नहीं? कृच्छ्रव्रत, चांद्रायण व्रत आदि आदि, तो उन प्रायश्चित्तों के द्वारा तत्फलोपभोगम विना, किया हुआ जो पाप कर्म है उसका फल भोगे बिना भी उसका क्या किया जाता है? प्रायश्चित्त के द्वारा नाश। तत्फलोपभोगम विनापि क्षयः नाशः, ये दृष्टांत हुआ। एवं जन्मांतर कृतानामपि, जैसे इस जन्म में किए हुए पाप का नाश करने के लिए प्रायश्चित्त कर किया जाता है, उस प्रकार अन्य जन्मों में किया हुआ जो कर्म है जिसको संचित कर्म कहते हैं, उसका नाश करने के लिए भी हम लोग समझेंगे कि
कि हम लोग इस जन्म में जो नित्य कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं वो क्या है, एक प्रकार का प्रायश्चित्त है कि जिससे संचित कर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा मान लेंगे तो समाप्त हुआ संचित। जिसकी आपको दिक्कत लग रही थी, प्रतिबंध लग रहा था, वो तो हट गया। फिर कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। देखिए, एवं जन्मांतर कृतानाम अपि कर्मणाम विविधानाम नित्य कर्म विविधानाम कर्मणाम जन्मांतर कृतानाम, अनेक प्रकार के जो अनेक जन्मों में किए हुए जो कर्म है उनका नित्य कर्मणा क्षय संभवती, उसका नित्य कर्मों के द्वारा क्या हो जाएगा, क्षय नाश। नित्य कर्म ही, नित्य कर्म क्या करेगा, तो देखिए नित्य कर्म ही तो पूर्वोपचित दुरित क्षयार्थम, भाष्य में बताया था ना, प्रायश्चित्तवत् वा, इसके आगे पूर्वोपात्त दुरित क्षयार्थत्वात् नित्य कर्मणा। नित्य कर्म क्या करता है, क्या करेगा, पूर्वोपात्त दुरित का क्षय करेगा, उसी को लिख रहे। तो नित्य कर्म ही क्या करता है, वो नित्य कर्म पूर्वोपचित, उपचित मतलब संग्रहित, पूर्व के जन्मों में इकट्ठा किया हुआ उपचित जो दुरित है, पाप है, उसके क्षय के लिए है कौन, नित्य कर्म। तो पूर्वोपचित दुरित क्षयार्थम का अर्थ कर रहे हैं पूर्वोपचितानाम, मतलब जन्मांतरार्जितानाम, अन्य पीछे के जन्मों में जो अर्जित किया है, संग्रहित किया है, इकट्ठा किया है पाप, कौन, दुरितानाम क्षय है कि नहीं। तो क्षय का अर्थ कर दिया नाश, ठीक है ना जी। यही है अर्थ, अर्थ मतलब फल, यस्य जिसका, तथोक्तम उसको कहेंगे क्या जी, पूर्वोपचित दुरित क्षयार्थम, है कि नहीं। तो उसी को बोल दिया है पूर्वोपात्त दुरित क्षयार्थत्वात्। आगे चलिए, प्रायश्चित्तेन तुल्यम, प्रायश्चित्त वध शब्द आया भाष्य में, तो वध का बारे में विचार कर रहे हैं। तो प्रायश्चित्त के तुल्य जो होता है उसको बोलते हैं प्रायश्चित्त वध। नित्य कर्म क्या है, प्रायश्चित्त नहीं है, प्रायश्चित्त वध, उसकी तरह, मतलब प्रायश्चित्त जो काम करता है उसी काम को कर रहा है कौन, ये नित्य कर्म। प्रायश्चित्तेन तुल्यम प्रायश्चित्तवत् इति, तो वत् प्रत्यय हुआ है, सूत्र किससे, तेन तुल्यम क्रिया चेदवती ही इति वति, इससे वति प्रत्यय हुआ है। चलिए, तो यथा प्रायश्चित्तम, तो वत् प्रत्यय का अर्थ बता रहे कि यथा प्रायश्चित्तम, जिस प्रकार प्रायश्चित्त उपचित दुरित क्षयार्थम, है कि नहीं, प्राप्त किए हुए दुरित का क्षय के लिए होता है प्रायश्चित्त, तथा नित्य कर्म भी, तो नित्य कर्म भी वही काम कर रहा है, पीछे के अनेक जन्मों का किया हुआ जो दुरित है उसका नाश कर रहा है। इसलिए प्रायश्चित्त के तुल्य हो गया कौन, दुरित, प्रायश्चित्त के तुल्य हो गया कौन, नित्य कर्म। फिर दोनों में क्या अंतर है भाई, तो फिर इसको नित्य कर्म क्यों बोल रहे हैं, नित्य कर्म नाम क्यों दे रहे हैं, तो प्रायश्चित्त ही बोलो ना सीधा सीधा। तो उसका उत्तर दे रहे नहीं 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 नहीं, ये तो नित्य कर्म है, ये प्रायश्चित्त की तरह तो है किंतु प्रायश्चित्त इसको नाम नहीं दे सकते, दोनों में अंतर है। क्या अंतर है, वही दे रहे। देखिए, प्रायश्चित्त नित्य कर्मणो हो तू अयम विशेष, अयम विशेष मतलब अयम भेद, ये भेद है। क्या भेद है वो बता रहे हैं, यह जन्मोपचित दुरित क्षयार्थम प्रायश्चित्तम, इस जन्म में प्राप्त किया हुआ या संग्रहित किया हुआ जो दुरित है उसके नाश के लिए होता है जो, उसको बोलते हैं प्रायश्चित्त। और पीछे के जन्मों में किया हुआ जो इकट्ठा पाप, उसका नाश के लिए जो होता है उसको बोलते हैं नित्य कर्म। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं, वही लिखा है, जन्मांतरोपचित दुरित क्षयार्थम नित्य कर्म इति। हो गया भेद जी। चलिए फिर भाष्य में, देखिए, प्रायश्चित्तवत् मिला पंक्ति, प्रायश्चित्त की तरह, मतलब नित्य कर्म का अनुष्ठान से ही वो जो संचित कर्म है उसका भोग हुए बिना भी संचित कर्म का नाश हो सकता है। इस बात को ये सब कह रहे, प्रायश्चित्तवद् वा पूर्वोपात्त दुरित क्षयार्थत्वात् नित्य कर्म नाम। हो गया जी। चलिए आगे, अब आगे, आरब्धानां च
उपभोगेन एव कर्मणाम क्षीणत्वात्। अब संचित की संगति लग गई, वो तो चला गया, रह गया कौन? प्रारब्ध। तो उसको बता रहे, देखिए आरब्धानाम च, कैसा पढ़ेंगे इस पंक्ति को? आरब्धानाम, तीन शब्द छोड़कर, कर्मणाम, पीछे च उपभोगेन एव क्षीणत्वात्। आरब्धानाम कर्मणाम, आरब्ध कर्म, जिसका भोग आरंभ हो चुका है, जिसके बल पर ये शरीर हमको मिला है, उस कर्म का तो उपभोगेन एव क्षीणत्वात्, उपभोग से क्या हो जाएगा? उसका नाश हो जाएगा। ठीक है जी। आरब्धानाम लिखा ना, तो एक वाक्य लिखेंगे उस पर। आरब्धानाम बराबर जन्मांतर कृतानाम इत्यर्थः। आरब्धानाम बराबर जन्मांतर कृतानाम कर्मणाम, कर्मणाम बरोबर प्रारब्ध संचित उभयात्मका नाम, प्रारब्ध संचित उभयात्मका नाम, पूर्ण विराम, उपभोगेन एव, उपभोगेन एव बराबर तत्फलानुभवेन एव क्षीणत्वात्। तत्फलानुभवेन एव क्षीणत्वात्, अर्धविराम। संचितानां, संचितानां नित्यकर्मभिः क्षीणत्वात्, नित्यकर्मभिः क्षीणत्वात् च इति बोध्यम्, पूर्णविराम। अपूर्वाणाम, अपूर्वाणाम बराबर आगामीनाम, आगामीनाम कर्मणाम बराबर काम्यानाम प्रतिषिद्धानाम च, प्रतिषिद्धानाम च इत्यर्थः, पूर्णविराम। अनारंभे बराबर अकरणे सति, अकरणे सति कैवल्यम भवति मुमुक्षोः, कैवल्यम भवति मुमुक्षोः इति शेषः। तस्मात् कैवल्यार्थिना, कैवल्यार्थिना नित्यकर्म, नित्यकर्म एकम एव कार्यम इति। हो गया? देखिए भाई अर्थ, देखिए आरब्धानाम, आरब्धानाम का अर्थ कर दिया जन्मांतर कृतानाम कर्मणाम, अनेक जन्मों में पीछे के किए हुए कर्म। कौन वो? प्रारब्ध संचित उभयात्मक नाम, प्रारब्ध संचित दोनों लेंगे, दोनों का भी उपभोगेन एव, उपभोग से नाश मान रहे हम लोग। कैसे? देखिए अभी अभी यहां पर भाष्य में प्रायश्चित्त वद वा आया ना, तो वा तो बाद में विकल्प से आया ना, प्रायश्चित्त वद। तो उसके पहले क्या आया है? नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखोपभोगस्य तत्फलोपभोगत्व उपपत्ते है, यह आया कि नहीं? तो मतलब प्रायश्चित्त वत्ते तो बाद में पर्याय दिया, तो पहले क्या बताया? तो देखिए ये जन्म हमको प्राप्त हुआ है प्रारब्ध कर्म से, तो हम लोग क्या लिखा है? देखिए नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखोपभोगस्य, ये लिखा है कि नहीं? तो देखिए भाई, तो प्रारब्ध कर्म जो है
जिसके बल पर हम लोगों को ये शरीर मिला है, वो तो हम लोग प्रतिदिन सुख दुख का अनुभव कर रहे, तो प्रारब्ध समाप्त होते जा रहा है, ठीक। और नित्य कर्म का जब अनुष्ठान हम रोज कर रहे हैं, तो उस समय जो दुख हो रहा है, तो वो दुख किसका फल? संचित कर्म का फल। तो दुख का अनुभव तो हो ही रहा है ना, है ना, तो वो किसका फल है? संचित का। इसका मतलब संचित कर्म भी समाप्त होते जा रहा है, किससे? उसके उपभोग से। और प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो जा रहा है, किससे? उसका फल उपभोग से। तो दोनों समाप्त होते जा रहे हैं, है कि नहीं? इसीलिए लिखा आरब्धानाम शब्द से दोनों लिया, ठीक है जी। पंक्ति देखिए, कर्मणाम प्रारब्ध संचित उभयात्मका नाम तो उपभोगेन एव, इसका अर्थ कर दिया क्या? तत्फलानुभवेन एव क्षीणत्वात्, उसके फल का अनुभव से ही वो दोनों भी क्या हो जाएंगे? क्षीण हो जाएंगे। तो संचितानाम तो कैसे क्षीण होते हैं? तो उसको स्पष्टीकरण कर दिया, संचितानाम नित्य कर्म भी क्षीणत्वात्, तो संचित कर्म जो है वो क्षीण हो रहा है, कैसे? नित्य कर्म के अनुष्ठान से, है कि नहीं? तो नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है, तो वो संचित कर्म का फल होने के कारण, तो उससे संचित कर्म नष्ट हो रहा है उपभोग से ही, ठीक। क्यों? प्रायश्चित्त मान लेंगे तो भी समाप्त हो जाएगा, कौन? संचित। और जो आरब्ध कर्म प्रारब्ध है, वो तो समाप्त होते जा ही रहा है, उसके बारे में तो कोई है ही नहीं, ठीक। वही संचितानाम नित्य कर्म भी क्षीणत्वाच्च इति बोध्यम, पूर्ण विराम, जो हाथ से लिखा हुआ है ना टिप्पणी। तो आगे अपूर्वाणाम, इसको पढ़ने के लिए पहले भाष्य में थोड़ा पढ़ेंगे। देखिए, तो आरब्धानाम कर्मणाम च उपभोगेन एव क्षीणत्वात्, हो गया जी। आगे चलिए, अपूर्वाणाम च कर्मणाम, ये जो आया ना आगे का वाक्य, उसके ऊपर वो आगे वाला लिखा हुआ है टिप्पणी में। तो भाष्य में देखिए, अपूर्वाणाम च कर्मणाम अनारंभे, अनारंभे शब्द का अर्थ लिखिए अकरणे, अकरणे। अब अर्थ देखिए वाक्य का भाष्य में, अपूर्वाणाम च कर्मणाम, अपूर्व कर्म मतलब आगामी कर्म, नूतन कर्म मतलब आगे जन्म देने के लिए नया कर्म हम बना नहीं रहे हैं, अर्थात काम्य कर्म नहीं कर रहे, निषिद्ध भी नहीं कर रहे। यदि निषिद्ध कर्म करते तो उसका फल पाप भोग, पाप दुख, उसको भोगने के लिए अनिष्ट शरीर धारण करना पड़ता। काम्य कर्म करते तो उसका फल इष्ट शरीर धारण करना पड़ता, किंतु उस प्रकार का हम लोग कर्म कर नहीं रहे हैं। तो वही लिखा आगामी अपूर्वाणाम, है कि नहीं, मतलब आगामी नूतन कर्म लिखेंगे उस पर। अपूर्वाणाम च कर्मणाम अनारंभे, अनारंभ मतलब अकरणे, न करने से तो नया जन्म भी मिलेगा नहीं आगे वाला। तो अयत्न सिद्धम कैवल्यम, अयत्न सिद्ध मतलब प्रयत्न के बिना ही प्राप्त हो जाता है, कौन? कैवल्य। तुम्हारी तरह हम ज्ञान से प्राप्त होता है ये नहीं मान रहे, न कर्म से मान रहे। इसका मतलब उसमें आप्यत्व नहीं आ रहा है, अर्थात विकार नहीं आ रहा है, अर्थात कैवल्य कैसा सिद्ध हुआ? नित्य। और नित्य कर्म, नित्य जो कैवल्य है, मोक्ष है, उसको इस तरह से क्या करना है? सिद्ध करना है। तो उसमें आप्यत्व भी नहीं आएगा, ठीक है जी। तो पूर्व पक्ष ने खंडन किया ना किसका? सिद्धांतियों का, कि ज्ञान से तुम कर्म मोक्ष की प्राप्ति मानते हो तो उसमें आप्यत्व आ जाता है, और जब आप्यत्व आएगा तो विकार वाला हो जाएगा, और जो वस्तु विकार वाली होती है वो तो अनित्य होती है, तो मोक्ष अनित्य हो जाएगा, जबकि मोक्ष नित्य है। और अनिल मोक्ष प्रसंग भी नहीं आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, पूर्व पक्षी ने अभी तक के चिंतन के अनुसार क्या सिद्ध किया कि हम लोग कर्म से भी मोक्ष मानते नहीं है, और तुम लोग ज्ञान से मानते हैं, वो भी मत मानो। फिर कैसा मोक्ष की सिद्धि होगी? तो मोक्ष की सिद्धि करना ही नहीं है, वो तो सिद्ध ही है। केवल जन्म जिस कारण होते हैं ना, उस प्रकार के कर्म कैसे करने कैसे नहीं करने, इस बात को सीखना है। तो क्या करना चाहिए मुमुक्षु ने? नित्य कर्म का अनुष्ठान करना है। प्रायश्चित्त कर्म, यदि कोई पाप बीच में हो जाता है तो उसके लिए प्रायश्चित्त कर सकते हैं। निषिद्ध कर्म करना नहीं, काम्य कर्म करना नहीं, है कि नहीं?
तो काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म न करने से आगे जन्म प्राप्त होने के लिए नया कर्म उत्पन्न होगा नहीं। रह गया पीछे का संचित और प्रारब्ध। तो प्रारब्ध के बल पर ये शरीर मिला हुआ है, तो प्रारब्ध समाप्त होते जा रहा है। और नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है वो तो संचित कर्म का फल है। इस तरह से संचित भी समाप्त हो जा रहा है कि वह नित्य कर्म को प्रायश्चित रूप मानेंगे, उससे भी संचित समाप्त हो जाएगा। तो जो अनेक जन्म देने के लिए कारण है वो संचित नष्ट हुआ, प्रारब्ध नष्ट हुआ, नया कर्म उत्पन्न हो नहीं रहा है। और जो प्रारब्ध है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, तो ये शरीर मरने के बाद कैवल्य सिद्ध हो जाएगा। उसके लिए कोई प्रयत्न करने की जरूरत है नहीं, ये सिद्ध हुआ। लग गया जी। तो भाष्य में जो अभी अभी अंतिम पंक्ति आई है ना, अपूर्वाणाम कर्मणाम, उस पर लिख चुके हम लोग। देखिए अभी जो टिप्पणी लिखी थी ना, उसमें अंतिम अंतिम में 2-3 पंक्ति लिखी, अपूर्वाणाम शब्द मिला, वो उसका उसके ऊपर टिप्पणी चाहे अलग कर सकते इसको, उस टिप्पणी से इस टिप्पणी को देखिए, मिला कि नहीं पंक्ति। अपूर्वाणाम ये प्रतीक है, अपूर्वाणाम आया ना भाष्य में शब्द, उसका अर्थ कर रहे आगामीनाम, कंस में लिखिए नूतनानाम। तो लिखा हुआ ये सब अर्थ देखिए। अपूर्वाणाम मतलब आगामी नाम, नूतन कर्म, आगामी नाम कर्म नाम। कौन किसको बोलते आगामी कर्म? काम्य कर्म और प्रतिषिद्ध निषिद्ध कर्म। तो काम्यानाम प्रतिषिद्धानाम च इत्यर्थः अनारंभे, काम्यानाम प्रतिषिद्धानाम च अनारंभे। अनारंभे का अर्थ कर दिया अकरणे सती। लग गया जी। अपूर्व कर्म का न करने से, अपूर्व कर्म मतलब नवीन कर्म, मतलब काम्यानाम प्रतिषिद्धानाम। अपूर्व कर्म अर्थात आगे का जन्म देने के लिए कारणीभूत जो आगामी कर्म जिसको बोलते हैं, अपूर्व कर्म, आगामी कर्म, नूतन कर्म और आगे जन्म प्राप्त होने के लिए जो कर्म होता है उस कर्म को, अर्थात काम्य कर्म और निषिद्ध कर्मों को न करने से और कोई आगे वाला जन्म मिलेगा नहीं, ये कह रहे हैं। अपूर्वानाम आगामी नाम कर्म नाम काम्यानाम प्रतिषिद्धानाम च अनारंभे, आया ना आगे, अनारंभे अकरणे सती कैवल्यम भवति मुमुक्षो इति शेष। तो मुमुक्षु के लिए कैवल्य हो जाएगा। तस्मात् कैवल्यार्थिना, कैवल्य की जिसको इच्छा है ऐसे पुरुष ने नित्य कर्म एकम एव कार्य, बस नित्य कर्म का अनुष्ठान करते रहे, उससे उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कह दिया। हो गया जी। चलिए सब पंक्ति लग गई क्या नहीं? अपूर्वाणाम च कर्माणाम अनारंभे अयत्न सिद्धम कैवल्यम इति। हो गया। अब आगे चलेंगे। न तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति, ये सब आ रहा है ना आगे, इसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती बता रहे हैं, उसका खंडन करते हुए सिद्धांत को बता रहे हैं। देखिए भाई, न मतलब हे पूर्व पक्षी तुम्हारा ये कहना ठीक नहीं है। ठीक, तो न के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, न एवं नित्य कर्मानुष्ठानम मोक्ष साधनम कुतः प्रश्न चिन्ह। श्रुत्यादि विरोधात् इति आह, श्रुत्यादि विरोधात् इति आह, तमेव इति पूर्णविराम। पूर्णविराम हुआ। आगे तम, श्रुति के शब्दों का अर्थ बता रहे। तम बराबर परमात्मानम, परमात्मानम अर्धविराम, विदित्वा
बराबर ज्ञात्वा, विद्वान इति शेषः, पूर्णविराम, मृत्युम, मृत्युम बराबर संसारम, संसारम अर्धविराम, अत्येति बराबर अतिगच्छति, अतिगच्छति अर्धविराम, अयनाय बराबर मोक्षाय, मोक्षाय अर्धविराम, अन्यः बराबर ज्ञानात् अतिरिक्तः, ज्ञानात् अतिरिक्तः, पंथाः न, पंथाः न बराबर नास्ति इत्यर्थः, नास्ति इत्यर्थ। ठीक, देखिए भाई अर्थ तो सिद्धांति कह रहे न एवं नित्य कर्मानुष्ठान मोक्ष साधन, नित्य कर्म का अनुष्ठान करना भर मोक्ष का साधन हो नहीं सकता है। क्यों? तो श्रुत्यादि विरोधा, श्रुति के साथ विरोध होगा। कब? केवल नित्य कर्म के अनुष्ठान से मोक्ष मानेंगे तब श्रुति के साथ क्या होगा? विरोध होगा। कौन श्रुति के साथ विरोध होगा? तो भाष्य में दिया है तमेव विदित्वा अतिमृत्यु एति नान्य पंथा विद्यते अयनाय, मिला भाष्य में श्रुति, तम एव विदित्वा, उस परमात्मा को जानकर ही अतिमृत्युम एति, मृत्यु को उल्लंघन करके जाता है। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, अयनाय अन्य पंथा न विद्यते। ठीक, ये श्रुति है। इस श्रुति के जो शब्द है ना उसका अर्थ लिख दिया है, देखिए अभी अभी। तम, तम का अर्थ क्या कर दिया? परमात्मानं विदित्वा, उस परमात्मा को विदित्वा मतलब ज्ञात्वा, जानकर ही। कौन? विद्वान क्या होता है? अतिमृत्यु में थी, उसका अर्थ कर रहे मृत्यु, मृत्यु मतलब संसारम, अत्येति अतिगच्छति, संसार को उल्लंघन करके जाता है, उसको बोलते हैं अतिमृत्युम इति। कौन? विद्वान। कब? तम परमात्मानं विदित्वा, उस परमात्मा को जानकर ही विद्वान मृत्यु को उल्लंघन करके जाता है। आगे अयनाय, अयनाय का अर्थ कर दिया मोक्षाय। अन्य मतलब ज्ञानात् अतिरिक्त पंथा न नास्ति, ज्ञान से अतिरिक्त मोक्ष के लिए और कोई पंथ अर्थात मार्ग है नहीं। मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है, कौन सा? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? तम विदित्वा, उस परमात्मा को जानना, ब्रह्म साक्षात्कार करना, यही तो क्या है जी? ज्ञान है। और वही एक पंथा, एक मार्ग है मोक्ष के लिए, उसको छोड़कर और कोई मार्ग है नहीं। ये बात कह दिया श्रुति ने। देखिए भाष्य में, तम एव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अयनाय इति, विद्यायाः अन्यः पंथा मोक्षाय न विद्यते इति श्रुतेः। श्रुति का अर्थ भी बता दिया कि विद्याया अन्य, विद्या को छोड़कर अन्य पंथा अर्थात मार्ग, उपाय, मोक्षाय मोक्ष के लिए न विद्यते है नहीं इति श्रुति, श्रुति बता रही है। पूर्ण विराम। ठीक, और आगे देखिए भाष्य में, चर्मवत आकाश वेष्टन असंभववत अविदुषः मोक्ष असंभव श्रुतेः। और भी कुछ श्रुति बता रहे हैं, श्रुति का उल्लेख किया नहीं, किंतु उसका अर्थ बता दिया कि एक श्रुति ऐसी भी आती है कि वो कहती हैं कि ज्ञान के बिना मोक्ष, अज्ञानी लोगों को ज्ञान के बिना मोक्ष तब मिल सकता है जब इस आकाश को चर्म की तरह लपेट पाएंगे। अर्थात आकाश को चमड़े की तरह लपेटना असंभव है, कर ही नहीं सकते। उस प्रकार ज्ञान के बिना मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता है, ये उस श्रुति का कहना है।
अर्थात उस श्रुति ने भी क्या बताया कि मोक्ष के लिए एक ही उपाय है, कौन? ज्ञान। तो इस प्रकार की श्रुति के साथ क्या होगा? विरोध। कब? नित्य कर्म से यदि मोक्ष मानेंगे तब, है ना जी। देखिए पंक्ति, चर्मवत आकाश वेष्टन, आकाश वेष्टन मतलब आकाश को लपेटना, वेष्टन असंभववत, असंभव की तरह, जैसे वो बात असंभव है उस प्रकार अविदुषः, अविद्वान को, अर्थात ज्ञान प्राप्त किए भी बिना, क्योंकि अविद्वान मतलब क्या? ज्ञान प्राप्त किया नहीं उसने, तो अविद्वान को मोक्ष असंभव श्रुते है, मोक्ष का असंभव बताती है कौन? श्रुति। लिखते इस पर एक वाक्य, तो श्रुति को भी लिखाते हैं, उद्धरण चिन्ह में लीजिए। यदा चर्मवदाकाशम, यदा चर्मवदाकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, पूर्णविराम, तदा देवम अविज्ञाय, तदा देवम अविज्ञाय दुःखस्य अंतः भविष्यति, उद्धरण चिन्ह बंद, दुःखस्य अंतः भविष्यति इति श्रुति ही, इति श्रुति ही, पूर्णविराम। चर्मणः इव, चर्मणः इव आकाशस्य वेष्टनं यथा, आकाशस्य वेष्टनं यथा न संभवति, यथा न संभवति, अर्धविराम, तद्वत् अविदुषः, अविदुषः अनात्मज्ञस्य, अनात्मज्ञस्य मोक्षः न संभवति इति एतत्, न संभवति इति एतत् अर्थ प्रतिपादक श्रुतेः, इति एतत् अर्थ प्रतिपादक श्रुतेः च इत्यर्थः। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, तो श्रुति बता रही है यदा चर्मवत आकाशम वेष्टयिष्यन्ति मानवाः, जब चमड़े की तरह आकाश को मनुष्य लपेट पाएगा, वेष्टन कर पाएगा, तदा तब ही देवम अविज्ञाय, देव को अर्थात परमात्मा को जाने बिना दुःखस्य अंत भविष्यति, दुख का अंत होगा अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। किंतु जैसे चर्म को, चर्म की तरह आकाश का वेष्टन संभव नहीं है, वैसे परमात्मा को जाने बिना दुख का अंत होना संभव नहीं है, मोक्ष प्राप्त हो नहीं सकता। इति वही लिखा है आगे, चर्मण इव आकाशस्य वेष्टनम यथा न संभवति, चर्म की तरह आकाश का वेष्टन लपेटना न संभवति, तद्वत् अविदुषः अनात्मज्ञस्य, अविद्वान अर्थात अनात्मज्ञ जो पुरुष है उसको मोक्ष न संभवति, एतत् इति एतत् अर्थ प्रतिपादक श्रुते, इस प्रकार का अर्थ बताती है कौन? चलिए भाई, तो श्रुति के साथ विरोध आ रहा है, ये बता रहे सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को। आगे चलिए, ज्ञानात् कैवल्यम आपनोति, भाष्य में मिला ज्ञानात् कैवल्यम आपनोति इति च पुराण स्मृते है, तो ज्ञानात् कैवल्यम आपनोति, इसको उद्धरण चिन्ह में, ज्ञान से कैवल्य को प्राप्त करता है, इति पुराण स्मृते, ऐसे पुराण रूप श्रुति में भी कहा है, पुराण में कहा है, श्रुति और स्मृति ग्रंथों में भी कहा है। ठीक है जी, ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है, ये बात को कहा है पुराण में, स्मृति में। अब यदि सब लोग मतलब पुराण, स्मृति, श्रुति, युक्ति सबसे सिद्ध हो रहा है कि ज्ञान से ही मोक्ष होता है, अन्य उपाय से नहीं, इसके बावजूद भी हे पूर्व पक्षी तुम नित्य कर्म के अनुष्ठान से ही मोक्ष मानोगे, तो इन सभी के साथ क्या होगा? विरोध होगा, ये कह दिया।
आगे चलिए अब भाष्य में अब युक्ति बता रहे हैं। ठीक है जी, युक्ति से भी खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का सिद्धांती। क्या युक्ति दे रहे अभी देखिए, अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम क्षयानुपपत्ते च पूर्ण विराम। देखिए भाई, तो कह रहे सिद्धांती कि हे पूर्व पक्षी एक बात बताओ कि तुमने संचित कर्म और प्रारब्ध इन दोनों की संगति लगाते समय प्रारब्ध को बात तो ठीक कही कि इस जन्म में ये प्रारब्ध के कारण शरीर प्राप्त हुआ है तो भोग से नष्ट हो जाएगा प्रारब्ध, इसके लिए हमको कुछ कहना नहीं है क्योंकि प्रारब्ध का आरंभ हो चुका है, इसलिए उसको प्रारब्ध बोलते हैं। ठीक है ना, विशेष रूप से उसका आरंभ हुआ है। किंतु जिस कर्म का फल उपभोगने के लिए आरंभ नहीं हुआ है ऐसा कर्म जो पीछे वाला कौन, संचित कर्म, तो उसका नाश कैसा होगा ये जब हमने पूछा आपको तो ये पूर्व पक्षी तुमने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया कि संचित में जो दुरित है, पाप है, उसका नाश नित्य कर्म के अनुष्ठान करते समय जो दुख होता है वो दुख ही उसका फल मानेंगे, ये तुमने कहा। ठीक है, ठीक है, मान भी लेंगे थोड़ी देर के लिए। किंतु संचित कर्म में केवल दुरित अर्थात पाप ही भरा है क्या? नहीं, क्योंकि संचित मतलब क्या, पाप भी है उसमें, पुण्य भी है। जब पाप की समाप्ति आप इस तरह से मान रहे हो, पुण्य की समाप्ति कैसे मानोगे? है कि नहीं? उसको भोगने के लिए तो जन्म लेना ही पड़ेगा, और जन्म लिया तो कहां से मोक्ष सिद्ध होगा, ये कह रहे हैं। ठीक है, पंक्ति देखिए, अनारब्ध फलानाम मतलब संचितानाम इत्यर्थः। अनारब्ध फलानाम से क्या लेना है, संचितानाम। ठीक, देखिए अर्थ, अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम, उसमें जो पुण्य कर्म है उसका क्षय अनुपपत्ते च, उसका क्षय तो होगा नहीं। लग गया जी, लिखेंगे वाक्य, प्रायश्चित्तैहि इव, प्रायश्चित्तैहि इव नित्यकर्मभिः, नित्यकर्मभिः दुरितानां क्षीणत्वे अपि, दुरितानां क्षीणत्वे अपि नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखानुभवस्य, नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखानुभवस्य, आयास दुखानुभवस्य दुरित फलत्वेन, दुरित फलत्वेन तत् उपभोगेन वा, तत् उपभोगेन वा दुरितानां क्षीणत्वे अपि, दुरितानां क्षीणत्वे अपि पुण्यानाम उपभोगम विना, पुण्यानाम उपभोगम विना क्षयः न उपपद्यते इति भावः। क्षयः न उपपद्यते इति भावः। देखिए भाई अर्थ, तो प्रायश्चित्त इव नित्य कर्म भी, प्रायश्चित्त की तरह नित्य कर्मों से दुरित का क्षय मानो, संचित कर्म का, संचित कर्मों में जो दुरित है उसका क्यों मानो? नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो दुख हो रहा है उससे उसका नाश मानो। ठीक है, हम मान लेंगे दुरित का क्षय हो गया, ठीक, लेकिन उस संचित में जो पुण्य कर्म है उसका क्या, ये प्रश्न है। देखिए, प्रायश्चित्त इव नित्य कर्म भी मेरा दुरितानां क्षीणत्वेपि, दुरित का नाश होने पर भी नित्य कर्मानुष्ठान आयास दुखानुभवस्य, नित्य कर्म का अनुष्ठान करते समय जो आयास दुख का आयास है, श्रम है,
उससे होने वाला जो दुख है वो दुखानुभवस्य दुरित फलत्वेन, दुरित का फल मानने से, तद उपभोगेन वा दुरितानाम क्षीणत्वेपि, तो दुरित का क्षय इस तरह से तुमने दो तरह से मान लिया, ठीक है, दोनों में से कोई मान लो, मान लेंगे। अपि पुण्यानाम उपभोगम विना क्षय न उपपद्यते, किंतु पुण्य तो वैसे ही पड़ा है, तो उसका क्षय तो उपभोग के बिना हो नहीं सकता। ठीक है जी, चलिए आगे भाष्य में। अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मणाम क्षयानुपपत्ते च यथा, भाष्य में यथा अब कदाचित समझ लीजिए, तो ये प्रश्न पूछाना मतलब युक्ति दे दिया, अभी युक्ति से खंडन कर रहे हैं भाष्यकार सिद्धांती पूर्व पक्षी का, ठीक है। समझ लीजिए इस पर कदाचित पूर्व पक्षी कहेगा कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, देखो क्या करेंगे, तो संचित कर्म का ही तो प्रश्न चल रहा है ना, तो हमने तो बात कह दी कैसा नष्ट करना है उसको करके, दो पद्धत बता दी। ये तो प्रायश्चित मानकर कि वह आया दुख से, संचित का जो दुरित है क्षय हो जाता है। और तुमने प्रश्न क्या पूछा अभी, संचित में जो पुण्य कर्म है उसका क्या, यही तो पूछा ना। हम क्या करेंगे, पूर्व पक्षी बोलेगा हम संचित में केवल पाप ही मानेंगे, पुण्य को मानेंगे ही नहीं, तब क्या दिक्कत है बोलो, कौन बोलेगा, पूर्व पक्षी। समझ में आया, तो उसका उत्तर दे रहे आगे क्या सिद्धांती कह रहे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमको तो संचित कर्म में दुरित के साथ पुण्य भी मानना ही पड़ेगा। और जब पुण्य मानना पड़ेगा, क्यों मानना पड़ेगा बता रहे, जब मानना ही पड़ेगा तो उसका उपभोग के बिना तो नाश हो नहीं सकता, तो उसके लिए क्या करोगे, ये प्रश्न पुनः वैसा के वैसा रहेगा। देखिए तो यथा मिला, यथा पूर्वोपात्तानाम दुरितानाम अनारब्ध फलानाम संभवः तथा पुण्यानाम अपि अनारब्ध फलानाम स्यात् संभवः। ठीक है जी, देखिए यथा जिस प्रकार से पूर्वोपात्तानाम दुरितानाम, पूर्व जन्मों में संग्रहित किए हुए जो दुरित अर्थात पाप जिनका फल का आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे संचित दुरितानाम अनारब्ध फलानाम संभव, मतलब वो जैसे है संचित में, तथा पुण्यानाम अपि अनारब्ध फलानाम स्यात् संभव, उस प्रकार जिसके फल का आरंभ नहीं हुआ है ऐसे पुण्यों का भी उस संचित में संभव है, विद्यमानता है, ये कह रहे हैं। इस पर एक वाक्य लिखेंगे, अनारब्ध फलानि अनारब्ध फलानि दुरितानि सन्ति, दुरितानि सन्ति इति यथा त्वं अभ्युपैषि, त्वं अभ्युपैषि तथा तादृशानि पुण्यानि अपि, तादृशानि पुण्यानि अपि सन्ति इति, पुण्यानि अपि सन्ति इति अभ्युपगच्छ, इति अभ्युपगच्छ पूर्णविराम। दुष्कृतानि एव, दुष्कृतानि एव अनेन अनेन जन्मांतरेषु संचितानि, जन्मांतरेषु संचितानि अर्धविराम, न तु सुकृतानि, न तु सुकृतानि इति निश्चेतोम, इति निश्चेतोम
अशक्यत्वात् इति, अशक्यत्वात् इति हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, अनारब्ध फलानि दुरितानि सन्ति इति यथा तुम अभ्युपैषि। सिद्धांति कह रहे पूर्व पक्षी को कि जिस प्रकार हे पूर्व पक्षी तुम अनारब्ध फलानि दुरितानि, जिसके फल को आरंभ नहीं हुआ है ऐसे दुरित है, ऐसे जैसे तुम मानते हो संचित में, तो हम अभ्युपैषि तथा तादृशानि पुण्यानि, उस प्रकार के पुण्य भी मानना पड़ेंगे कि जिसका आरंभ नहीं हुआ है, मतलब जिसका फल भोग के लिए आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे पाप की तरह उस संचित में तुमको पुण्य भी मानना पड़ेंगे। तादृशानि पुण्यानि अपि सन्ति इति अभ्युपगच्छ, स्वीकार कर। क्यों? तो देखिए, दुष्कृतानि एव अनेन, अनेन पुरुषेण, है कि नहीं, इस पुरुष ने पिछले के जन्मों में केवल पाप ही किए थे, पुण्य नहीं किए थे, ऐसा निश्चय तो कर नहीं सकते। भले पाप ज्यादा किए होंगे किंतु कुछ तो पुण्य भी तो किए होंगे, तो संचित में जैसा पाप पड़ा हुआ है वैसा पुण्य भी तो होगा ही, ये बात। दुष्कृतानि एव अनेन, अनेन पुरुषेण जन्मांतरेषु संचितानि, जन्मांतर में इकट्ठे किए हैं पुण्य, न तो पाप अने, है ना, क्या? दुष्कृतानि एव अनेन जन्मांतरेषु संचितानि, अनेन जन्मांतरेषु दुष्कृतानि एव संचितानि, न तु सुकृतानि इति निश्चेतुम अशक्यत्वात्। इस पुरुष में, इस पुरुष ने पिछले जन्मों में केवल पाप ही इकट्ठा किया था, पाप ही कमाया था, पुण्य कुछ भी नहीं किया था, ऐसा निश्चय तो कर नहीं सकते। इसका मतलब हे पूर्व पक्षी, तुमको संचित में जैसे पाप मानते हो वैसा पुण्य भी मानना ही पड़ेगा। और जब पुण्य मानना पड़ेगा तो उस संचितों में से पाप का क्षय, दुरित का क्षय कैसा होगा ये तो तुमने बताया, पुण्य का क्षय तो बताया नहीं। और जब पुण्य का क्षय नहीं हो रहा है तो उसको भोगने के लिए तो जन्म लेने पड़ेंगे, और जब जन्म लेने पड़ेंगे तो बंधन ही आ गया, मोक्ष कहां से? खंडन कर दिया सिद्धांति ने पूर्व पक्षी का। लग गया जी? चलिए भाष्य में, यथा पूर्वोपात्तानां दुरितानां अनारब्ध फलानां संभवः, अर्धविराम, तथा पुण्यानाम अपि अनारब्ध फलानाम स्यात् संभवः। हो गया जी? ये जो पंक्ति लिखी पढ़ी ना हम लोगों ने अभी भाष्य में, यथा पूर्वोपात्तानाम, इसके अवतरणिका के रूप में एक छोटा वाक्य लिखिए तब स्पष्ट होता है। अवतरणिका के रूप में, ननु अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम सत्वम, अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम सत्वम एव असिद्धम, अर्धविराम, अतः आह यथा इति। अतः आह यथा इति हो गया जी? देखिए क्या हुआ जी, समझ लीजिए। पूर्व पक्षी बोलेगा कि अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम, अनारब्ध फलार्थ संचित में, पुण्यानाम सत्वमेव सिद्धम, पुण्य मानेंगे ही नहीं हम। तब उसका उत्तर दिया इस पंक्ति में भाष्यकार ने कि पुण्य तुमको मानना पड़ेगा संचित में। चलिए अब भाष्य में आगे, तेषां च द्यांतरम अकृत्वा, मिला पंक्ति, तेषां, तेषां अनारब्धानाम पुण्यानाम, ठीक है जी, अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम, ऐसा अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम हो गया जी? अर्थ देखिए,
तेषाम च देहांतरम कृत्वा, तेषा मतलब अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम, जिसके फल के लिए आरंभ नहीं हुआ है, ऐसे जो पुण्य संचित में इकट्ठे किए हुए, तेषाम देहांतरम अकृत्वा मतलब अन्य देह प्राप्त किए बिना क्षय अनुपपत्तौ, उसका क्षय नाश हो नहीं सकता। अनुपत्तो मोक्ष अनुपत्ति, तो मोक्ष की अनुपत्ति हो गई। फिर वाक्य लगा तेषाम देहांतरम अकृत्वा क्षयानुपपत्तौ। देहांतरम अकृत्वा मतलब अन्य देह, आगे के देह प्राप्त किए बिना क्षय अनुपपत्तो, क्षय हो नहीं सकता, अर्थात आगे के जन्म लेने ही पड़ेंगे। जब आगे के जन्म लेने ही पड़ेंगे पुण्य का फल भोग के लिए, तो मोक्ष अनुपपत्ति, तो मोक्ष की क्या हुई? अनुपत्ति, मोक्ष सिद्ध नहीं हुआ। खंडन कर दिया पूर्व पक्षी का। और आगे चलिए, आगे क्या है जी? धर्म हेतु नाम च राग द्वेष मोहानाम अन्यत्र आत्मज्ञाना उच्छेदानुपपत्ते है। धर्माधर्मोच्छेदानुपपत्ति ही। देखिए भाई, ठीक है, ये जो पंक्ति पढ़ रहे हैं हम लोग, धर्माधर्म हेतु नाम, उसके ऊपर पहले एक वाक्य लिख लेंगे। अवतरणिका के रूप में भी समझ सकते हैं। देखिए, एवं देहांतरापत्तौ, देहांतरापत्तौ च कारणाभावात् इति एतद् दूषयित्वा रागादीनां च अकरणे इति एतत् दूषयति, धर्माधर्म इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। तो एवं देहांतरापत्तौ, अर्थ बता रहा हूं। इस प्रकार देहांतरापत्त मतलब देहांतर, अन्य देहों की प्राप्ति होगी ही, प्राप्त हो ही रही है कि नहीं? तो देखिए, पूर्व पक्ष ने क्या कहा था, याद है? जब मोक्ष की सिद्धि की प्रक्रिया बताई थी पूर्व पक्षी ने, तब उसने कहा था, क्या कहा था? कि नित्य कर्म का अनुष्ठान करना है, काम्य का नहीं करना है, निषिद्ध का नहीं करना है कि नहीं? और प्रारब्ध तो भोग से समाप्त होगा, संचित का इस प्रकार से नाश होगा। ऐसा होने से अन्य जन्म प्राप्ति के लिए कोई कारण बचा ही नहीं, तो जन्म मिलेगा नहीं आगे, ये कहा था कि नहीं पूर्व पक्ष ने? तो उसका खंडन किया ना अभी तक सिद्धांतियों ने। तो खंडन करते समय किस बात को लेकर खंडन किया? कि हे पूर्व पक्षी, तुमने जो कहा कि अन्य जन्म प्राप्त होने के लिए कोई कारण बचा ही नहीं, तो उसका खंडन कर दिया। अर्थात अन्य जन्म प्राप्त होने के लिए कारण है, ये सिद्ध करके दिखाया। किसने? सिद्धांतियों ने। कैसे? कि संचित में दुरित का नाश तुम मान भी रहे हो, किंतु पड़ा हुआ है क्या? पुण्य, उससे तो जन्म मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात, केवल नित्य कर्म के अनुष्ठान मात्र से संचित में जमा हुआ पाप पूरा के पूरा कैसा समाप्त हो पाएगा? इसका भी खंडन करेंगे और बताएंगे। किंतु इसी तरह से मान भी लेंगे तुम्हारे कहने के अनुसार, हे पूर्व पक्षी, तुम्हारे कहने के अनुसार मान भी लेंगे क्या? कि संचित में जो पाप है उसका तो नाश इस तरह से होगा, किंतु पुण्य का क्या करेंगे? अर्थात तुमने क्या कहा था? कि अन्य जन्म प्राप्त होने के लिए कोई कारण बचा नहीं है। तो क्या सिद्ध करके दिखाया? अन्य और बहुत सारे जन्म प्राप्त होने के लिए कारण तो विद्यमान ही है। तो खंडन हो गया उसका, एक बात का। अब दूसरी बात जो उसने कही थी पूर्व पक्षी ने, क्या? कि साधक मुमुक्षु ने नित्य कर्म का अनुष्ठान करना है,
काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म करने नहीं, और प्रारब्ध भोग से समाप्त होगा, संचित प्राय नित्य कर्म के अनुष्ठान से संचित समाप्त होगा, ये कहा था ना। और एक बात कही थी, उस मुमुक्षु ने इस देहादि पदार्थों में और देहादि के संबंधी पदार्थों में राग द्वेष करने नहीं। जब राग द्वेष नहीं करेगा तो नया पाप पुण्यादि उत्पन्न नहीं होगी, ये भी कहा था। अब उस बात का खंडन करना है, राग द्वेष नहीं करना ऐसा कैसा हो सकता है? राग द्वेष का नाश तो तभी होता है जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है, उसके बिना तो राग द्वेष मैं नहीं करूंगा ऐसा कहने भर से राग द्वेष होंगे नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। अर्थात ब्रह्म ज्ञान होने तक कितना भी प्रयास करेंगे कि राग द्वेष नहीं करेंगे करके तो होंगे ही। तो नहीं करना कहा था ना उसने, तो उसका खंडन कर रहे हैं। अभी बात समझ में आई ना? तो क्या लिखा अवतरणिका के रूप में पंक्ति को, एवं देहांतर आपत्तौ कारणाभावात् इति एतद् दूषयित्वा। पूर्व पक्षी की इस बात को ऊपर दोष दे दिया। क्या? देहांतर आपत्तौ मतलब अन्य देह के प्राप्ति में कारण का अभाव हो गया, इति एतद् इस बात को दूषित करके, खंडित करके, पूर्व पक्षी की बात को खंडित करके सिद्धांति अब आगे क्या करने जा रहे हैं? तो रागादि नाम अकरणे, ये कहा था ना पूर्व पक्षी ने, इति एतद् दूषयति, उसको अब दोष दे रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। लिख गया जी? देखिए अब पंक्ति भाष्य में, धर्माधर्म हेतु नाम च राग द्वेष मोहानाम अन्यत्र आत्मज्ञानात् उच्छेद अनुपपत्तेः धर्माधर्मोच्छेद अनुपपत्ति ही। थोड़ा अन्वय करेंगे इस पंक्तियों का। कैसा? देखिए दूसरा शब्द च, उसके पीछे धर्माधर्म हेतु नाम, धर्माधर्म हेतु नाम, आगे राग द्वेष मोहानाम, आगे एक शब्द छोड़कर आत्मज्ञानात्, पीछे अन्यत्र, आगे उच्छेद अनुपपत्तेः धर्माधर्म उच्छेद अनुपपत्ति। आगे सर ठीक है, देखिए भाई, च और धर्माधर्म हेतु नाम राग द्वेष मोहानाम, धर्म अधर्म के कारण जो राग द्वेष और मोह, मोहानाम आत्मज्ञानात् अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ लिखिए आत्मज्ञानम विना, अन्यत्र शब्द का अर्थ आत्मज्ञानम विना। ठीक है जी, अर्थ देखिए भाई, च धर्माधर्म हेतु नाम राग द्वेष मोहानाम आत्मज्ञानात् अन्यत्र, और आत्मज्ञान को छोड़कर उच्छेद अनुपपत्ति, उसका नाश हो ही नहीं सकता। अर्थात केवल आत्मज्ञान से ही नाश होगा किसका? राग द्वेष का, जो कि धर्माधर्म के कारण है। तो धर्माधर्म के कारण जो राग द्वेष मोह है, उसका नाश तो केवल आत्मज्ञान से ही होगा। आत्मज्ञान को छोड़कर अन्य उपाय से उसका नाश, राग द्वेष का नाश हो नहीं सकता। क्यों? कि आत्मज्ञान जब तक नहीं हुआ है तब तक तो भेद बुद्धि है, और जब तक भेद बुद्धि है तो राग द्वेष तो होंगे। जब आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो भेद बुद्धि समाप्त हुई, अपने से अलावा कोई है नहीं है। जब अपने से भिन्न कोई है नहीं तो किसके प्रति राग और किसके प्रति द्वेष? तो राग द्वेष होंगे नहीं। कब? आत्मज्ञान होने के बाद। किंतु आत्मज्ञान के बिना और कोई उपाय से राग द्वेष नष्ट नहीं हो सकते। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था, मुमुक्षु ने, साधक ने क्या करना है? नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करते समय राग द्वेष करने नहीं। ये कैसा संभव है? राग द्वेष तो होंगे ही, और जब राग द्वेष होंगे तो धर्माधर्म उत्पन्न होंगे, क्योंकि धर्माधर्म का हेतु कौन है? राग द्वेष। जब राग द्वेष होंगे तो धर्माधर्म होंगे, अब जब धर्माधर्म होंगे तो पाप पुण्य होगा, तो उसको भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो जन्म का कारण सिद्ध ही हुआ, तो मोक्ष कहां से मिलेगा? मोक्ष होगा नहीं। खंडन कर रहे सिद्धांती, किसका? पूर्व पक्षी का।
पंक्ति लग रही? देखिए पुनः पढ़ता हूं। च धर्माधर्म हेतु नाम राग द्वेष मोहानाम आत्मज्ञानात् अन्यत्र, मतलब आत्मज्ञान के बिना उच्छेद अनुपपत्ति। उच्छेद अनुपत्ति का अर्थ लिखिए उच्छेदस्य नाशस्य अनुपपत्ति। उच्छेदस्य बराबर नाशस्य अनुपपत्ते बराबर असंभवात्। असंभवात् हो गया जी। उच्छेद का उच्छेद अर्थात नाश की अनुपपत्ति असंभव है। असंभवात् अनुपत्ति है धर्माधर्म उच्छेद अनुपत्ति। जब धर्माधर्म का कारण जो राग द्वेष, उसका ही उच्छेद नहीं हुआ, उसका ही नाश नहीं हुआ, तो धर्माधर्म का उच्छेद होगा क्या? नहीं होगा ना। कारण का नाश होगा तो कार्य का नाश। तो कार्य कौन है यहां पर? धर्माधर्म। कारण कौन है? राग द्वेष। अब राग द्वेष का ही नाश नहीं हो रहा है तो उसका कार्य धर्माधर्म का नाश नहीं होगा। अब जब धर्माधर्म का नाश नहीं होगा तो जन्म भी प्राप्त होगा, और जब जन्म प्राप्त होगा तो मोक्ष का असंभव। लग गया जी। उच्छेद अनुपत्ति है धर्माधर्म उच्छेद अनुपपत्ति ही हो गया जी। एक वाक्य इस पर लिखेंगे। आत्मज्ञानवान एव राग द्वेषादीन अकृत्वा, राग द्वेषादीन अकृत्वा तिष्ठति। अर्धविराम। न तु अनात्मवित्, न तो अनात्मविद पूर्ण विराम। ज्ञानम विना अन्येन, ज्ञानम विना अन्येन केन अपि कारणेन, केन अपि कारणेन राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह नाश असंभवात्, राग द्वेष मोह नाशासंभवात् इति पूर्ण विराम। एवं राग द्वेषादीनाम अनाशे, राग द्वेषादीनाम अनाशे तत्कार्ययोः, तत्कार्ययोः धर्माधर्मयोः उच्छेद अनुपपत्ति, उच्छेद अनुपपत्ति पूर्ण विराम। सतोश्च धर्माधर्मयोः, सतोश्च धर्माधर्मयोः तत्फलोपभोगाय, तत्फलोपभोगाय शरीरांतर परिग्रह, शरीरांतर परिग्रह आवश्यकः, आवश्यकः इति मोक्षानुपपत्तिः इति भावः, इति मोक्षानुपपत्तिः इति भावः। ठीक, देखिए पहला अर्थ। आत्मज्ञानवान एव राग द्वेषादीन अकृत्वा तिष्ठति। जिसको आत्मज्ञान हुआ है ना, वही व्यक्ति केवल राग द्वेष न करते हुए रह सकता है, क्योंकि उसको अभेद बोध हुआ है, उसके अलावा दूसरा कोई है नहीं, तो किसके प्रति राग द्वेष करेगा? नहीं करेगा। न तो अनात्मविद, किंतु जिसने आत्मा तत्व को जाना नहीं है वह राग द्वेष किए बिना रह ही नहीं सकता।
आपसे आप उससे राग द्वेष मोह तो होंगे ही, न तो अनात्मवेद पूर्ण ज्ञानम विना अन्येन केन अपि कारणेन, ज्ञान को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से राग द्वेष मोह नाश असंभव, राग द्वेष मोह का नाश हो नहीं सकता। इति एवं राग द्वेषादि नाम अनाशे, राग द्वेष अधिक का ही यदि नाश नहीं होता है तो अनाशे तत्कार्यो, तत्कार्यो राग द्वेष कार्यो, राग द्वेष का कार्य जो कौन, धर्माधर्मयो उच्छेद अनुपपत्ति, धर्माधर्म का उच्छेद हो नहीं सकता है। फिर सतोष्ट धर्माधर्मयो, और यदि धर्माधर्म यदि विद्यमान है तो तत्फलोपभोगाय, उस धर्माधर्म का फल उपभोगने के लिए शरीरांतर परिग्रह आवश्यक, अन्य शरीर की तो प्राप्ति अवश्य होगी ही, शरीरांतर परिग्रह आवश्यक। और यदि शरीरांतर की प्राप्ति होगी, अवश्य रूप से होगी, तो मोक्ष अनुपपत्ति ही इति भाव, तो मोक्ष का क्या हो जाएगा, असंभव, मोक्ष हो नहीं सकता, खंडन कर दिया पूर्व पक्षी का सिद्धांतियों ने। लग गया जी, युक्ति से भी खंडन कर दिया। और भी कुछ युक्तियां बता रहे खंडन करने के लिए, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्